हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और हम आज पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जो लास्ट के 3 पैराग्राफ यानी 3 पद बच गए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जितने भी मैंने करा दिया है, मैंने कौन कौन सा करा दिया, टोटल 11 पद हैं। शुरुआत से मैंने सूरदास से पद चरण कमल बंदो हरिराय वाला, उसके बाद दूसरा अभिगत गत कुछ कहत ना वाय, तीसरा किलकत कान वाला, चौथा मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, पांचवा मैयाम हो न चराए हो गाय, फिर छठा सखी जी मुरली लीजे चोर, सातवां ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाई और आठवां ऊधो मन न भये जगदीश। ये पूरा पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा बच गया लास्ट का 3 पार्ट। कौन कौन सा, ऊधो जाए तुम्हें हम जाने, एक ये वाला, और उसके बाद कौन सा है, एक ये वाला बचा हुआ है निर्गुण कौन देश को बासी, और एक ये लास्ट वाला पैराग्राफ हमारा बच गया। इन तीनों पैराग्राफ को हमें आज कंप्लीट करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, किताब निकाल के बैठ जाइए, जो जो आपको बताऊंगी मीनिंग लिखते चलिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हमें क्या समझना है, एक पहले पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे। क्या लिखा है, ऊधो जाहि तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहलई हम सही के जे गुनि जिले हुसयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठयो न तब न कहो मुस्काने। हमें इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं छोटा, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बतानी होगी ना। थोड़ा सा स्मॉल आ जाओ भाई, चलो थोड़ा सा नीचे से रुक जाओ तुम, बस चलो। देखो क्या लिखा है, ऊधो जाए तुम्हें हम जाने। यहाँ पे जब ऊधो जी आते हैं, सखियों को सिखाते हैं कि इस प्रेम वम के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो, जब भगवान है, ईष्ट हैं, मतलब निर्गुण ब्रह्म है, उनकी पूजा करो। तब उसके आगे कहती हैं कि हम ऊधो, हमारा एक ही मन था, वो हमारे कृष्ण के साथ चला गया, हमारे 10-20 मन नहीं है। ये पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद अगला पद आता है, जब गोपियाँ जो हैं वो ऊधो को कहती हैं, क्या कह रही हैं, ऊधो जाए तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ हम तुम्हें आप जान चुके हैं कि तुम कैसे हो, श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठयो, तुम्हें श्याम ने तो नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम ही रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। गोपियाँ ऊधो से कहती है कि श्याम ने तुम्हें नहीं भेजा है, कन्हैया ने, हमारे कन्हैया ने तो तुमको नहीं भेजा है, तुम ही रास्ता गलत भटक गए हो और यहाँ पर चले आए हो। फिर कहती हैं ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, मतलब कहती हैं कि तुम ब्रज की नारियों से कहते हो कि तुम निर्गुण ब्रह्मा की, परमात्मा की पूजा करो, उनकी भक्ति करो, ये बात कहते हो तुम्हें जनिक भी लज्जा नहीं आई। बात कहत न लजाने, लजाने मीन्स लज्जाना, शर्म आना। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, मैं तो समझती थी तुम बड़े बुद्धिमान हो, बड़े ही मतलब ज्ञानवान पुरुष हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल, तुम्हारे विवेक ही नहीं है, तुम तो ऐसे जो है बन चुके हो। फिर हम सो कहले हम सही के, कहती है कि ये बात तो तुमने हमसे कह दी कि तुम निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करो, ये तो मैंने सुन लिया, हमने सह लिया, जी गुनि ले सयाने, लेकिन किसी और व्यक्ति से अगर तुम कहोगे तो वो सहन नहीं करेगा। कहें अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कहें हम कहाँ अबला स्त्रियाँ और कहाँ उनकी स्थिति दशा दिगंबर हैं, वो हम तो उनको जानते ही नहीं हैं, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने को हमसे कह रहे हो, उनका और हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। फिर कहती हैं साँच कहो तुमको अपनी सौ मीन्स होता है सौगंध, साँच मीन्स सही, कहती है कि सच सच बताओ, हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर पूछते हैं, बूझती बात निदाने, तुम्हें ये सब बातें करते हुए हमसे ये जो पूछ रहे हो, निर्गुण ब्रह्मा की, परमात्मा की पूजा कर रहे हो, तुम सच सच बताओ, ये जो बातें कह रहे हो वो सच है। फिर कहती हैं सूर श्याम तुम जब तुम ही पठे हो तब न कहूँ मुस्काने, कहती है कि मैं सौगंध देकर कहती हूँ, पूछती हूँ कि क्या तुम्हें जब सूरदास जी कहते हैं कि जब तुम्हें श्याम ने, कन्हैया ने भेजा था तब वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे ना, वो ये उनको सौगंध देकर पूछती हैं, ठीक है। पैराग्राफ बहुत ही आसान है, एक एक लाइन से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन इसमें कोई वर्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है,
निर्गुण कौन देश को बासी। अब जब वो कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करो, तब गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि जो निर्गुण परमात्मा है, ब्रह्मा है, वो किस देश के निवास करने वाले। जैसे हम अपने कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमें पता है वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी स्थिति हमें पता है, उनका हमने रूप देखा है। तो ये बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्मा है उनकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ से रहने वाले हैं, कौन देश को वासी, कहाँ पे रहते हैं। मधुकर कई समझाए सौदे। मधुकर मीन्स होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। ठीक है, तो वो भौरे को मतलब वो डायरेक्ट उद्धव जी से नहीं बोल रही, वो भौरे से मतलब ऐसा नहीं कि हमें किसी को अगर बोलना होता है हम किसी और के सहारे इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, तो वो भौरे से सौगंध मतलब भौरे से सौगंध देकर पूछती है, सही सही बताओ, सही सही बताना कि बूझती सांच न हासी। मैं तुमसे सच सच पूछती हूँ, मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्मा है वो किस देश के निवास करने वाले हैं। को है जनक, उनके जनक में पिता कौन है, जननी को उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी स्त्री कौन है, मतलब उनकी वाइफ यानी कि उनकी औरत कौन है, उनकी दासी कौन है। बताओ हमें, अगर तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करो तो बताओ हमें इन सब के बारे में। जैसे हम कन्हैया की प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमें तो उनके बारे में सब पता है कि वो कहाँ के रहने वाले, उनके पिता कौन है, माता कौन है, उनका वेशभूषा कैसी है, हमें तो पता है, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। तो बताओ फिर निर्गुण ब्रह्मा के अगर प्रेम करने को कहते हो तो ये सब कौन है, कौन है उनके माता पिता। केशव वरण, उनका वर्ण कैसा है, मैंने उनका रंग कैसा है, उनका वेशभूषा कैसी है। केशव की रस को अभिलाषी, वह किस रस की इच्छा रखने वाले हैं, मतलब कि उन्हें क्या पसंद है। वो पावे गो पुण्य क्यों आपनो जोरे करोगे घासी। सच सच बताओ, जो तुम अगर हमसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें तो तुम्हारे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। सुनत मौन होए रहे ठग्यो सो सुर सबे सबनासी। कहते हैं कि यह सुनकर जो उद्धव जी हों वो एकदम मौन हो जाते हैं और उनकी जितनी बुद्धि विवेक थी वो सब नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से भी यही वो है, जब यही बस सिचुएशन है। उससे पहले उद्धव जी प्रेम में विश्वास नहीं रखते थे, केवल और केवल निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें एक अंदर हृदय में प्रेम की भावना उमड़ी थी जब उनका संवाद गोपियों से हुआ था। ठीक है, तो पूरी पैराग्राफ समझ में आ गई। बहुत आसान है एक एक चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या है, संदेशो देवकी सो कहियो। अब यहाँ पर मैया यशोदा जो है वो देवकी को संदेशा भेज रही हैं और कहती है संदेशो देवकी सो कहियो, ये संदेशा मेरा देवकी से कहना हो तो धाय तिहारे सुत की। धाय मतलब होता है, मतलब जैसे दाई माँ होती हैं, है ना, जन्म किसी और ने दिया है पर पालन पोषण कोई और करा तो उसको दाई बोलते हैं। सुत की, सुत मीन्स होता है पिता, सुत मीन्स बेटा। वैसे तो मैं तुम्हारे बेटे की क्या हूँ, दाई हूँ, धाई हूँ। माया करत नित रहियो, मुझ पर हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहना। फिर यद्यपि टेव जानती तुम उनकी तव मोह कही आवे। यद्यपि टेव जानत तुम उनकी तव मोह कही आवो। जो चीज यद्यपि टेव जानत तुम उनकी तव मोह काहि आवे। जबकि तुम जानती हो कि क्या है, तुम उनकी माता हो, है ना, तब भी वो मुझे क्या कहता है, वो मुझे मैया कहता है। जब भी वो भी जानता है कि तुम उसकी माता हो, लेकिन फिर भी वो मुझे माँ कहता है, मैया कहता है। प्रातः पे उठत तुम्हारे कान्हन माखन रोटी भावे। जैसे ही तुम्हारा जो कन्हैया है, जो कृष्ण है, वो सुबह उठता है तो उठता था तो सबसे पहले वो क्या खाता था, माखन रोटी उसे बहुत पसंद था। तेल उबटनो अरे तातो जल देखत ही भज जाते। क्या है, तेल और उबटन मतलब होता है हल्दी का लेप, और तातो जल, तातो मीन्स होता है गरम जल। फिर देखत ही भज जाते, जैसे ही वो सुबह नहाने का टाइम होता था ये सभी देखते थे वो तुरंत भाग जाते थे। फिर जो मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। जब वो क्रम से मतलब नहाते थे, जब वो जो चीज़ें वो क्रम से मांगा करते थे वो चीज़ें उन्हें क्रम से दिया करती थी।
सूर पथिक सुनिमो हिराय निदिन बढ़तो रहत उर सोच। जब कहती हैं कि ये जो मतलब ये जो गलियां हैं, रास्ते हैं, वो मेरे कान्हा के बिना बिल्कुल ही सूनी है, मैं हमेशा उनके विषय में ही सोचते रहती हूँ। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन है करत संकोच। वैसे तो मैं उससे बड़ा ही प्रेम करती थी, वो जो मुझसे चाहता था वो तुरंत मांग लेता था, लेकिन क्या अब वो मुझसे जब दोबारा मिलेगा तो क्या मुझसे वो चीज़ें मांगने में संकोच करेगा कि नहीं करेगा। ये सब चीज़ें वो संदेशा देवकी जो है, उनकी जो सच में माता थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, उनसे जो मैया यशोदा हैं वो कहती है संदेशा उन्हें भिजवाना चाहती हैं। तो पूरा पैराग्राफ आज हमारा इस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।